हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 5 तत्वों का वर्गीकरण। आज इस चैप्टर का अभ्यास सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग अभ्यास करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान है। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 101 पर यह अभ्यास दी हुई है, देख लो गोल करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आवर्त सारणी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, ठीक है बेटा, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, प्रवृत्तियां होती हैं बेटा, प्रवृत्ति मतलब होता है गुण। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? गुण। तो क्वेश्चन ये है, जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैं समझा देता हूँ फिलहाल इस चीज़ को। ठीक है बेटा, देखो हमारी ये आवर्त सारणी इस टाइप से होती है, इस टाइप से हमारी आवर्त सारणी होती है, इस टाइप से हमारी आवर्त सारणी होती है। ठीक है, और ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, बाएं से दाएं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर गुणों के बारे में, प्रवृत्ति मतलब गुणों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? देखो नेगेटिव पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो ये नेगेटिव है ना, तो इसका उत्तर जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव छांटना है, इसमें कौन सा नेगेटिव है भाई, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझे बात? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखेंगे बेटा, ट्रिक है, ध्यान समझेंगे बेटा। देखो A2 D2 C प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ये ट्रिक है, बता देता हूं बेटा। ए का मतलब होता है आयनिक गुण। क्या होता है? आयनिक गुण। आयनिक का मतलब बेटा आयनिक गुण या फिर आयन बनाने का गुण। ठीक है, या आयनिक गुण, या बता देता हूं आप लोगों के लिए, अपचायक गुण होता है बेटा। ठीक है, ए फॉर अपचायक गुण होता है, और ए फॉर आयनिक त्रिज्या भी होती है, आयनिक त्रिज्या, ए फॉर आयनिक त्रिज्या, और ए फॉर अपचायक गुण। अपचायक गुण क्या होता है ये आपको नहीं जानना है, सिर्फ ये ट्रिक का मतलब देखो। डी फॉर धात्विक गुण बेटा, धात्विक गुण, और धन विद्युतीय लक्षण। ठीक है, और सी फॉर क्षारीय गुण। ध्यान दें, ये सारे गुण एटम के साइज पे डिपेंड करते हैं। तो हम जानते हैं आवर्त सारणी में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है, परमाणु की त्रिज्याएं घटती हैं। तो ये सारे गुण परमाणु त्रिज्या के साथ घटते हैं। इनके अलावा जो भी गुण होते हैं बेटा आवर्त सारणी में, वो सब इसके अपोजिट होते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन बनता तो कोई इसमें नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बनता लेफ्ट टू राइट जाने पर वो बढ़ेगी, क्योंकि इसमें नहीं है। और जो चीज इसमें है इस ट्रिक में, वो सारी चीज एटम के साइज के अकॉर्डिंग घटेंगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। लिखा है तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटम का साइज होता है आवर्त सारणी में बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो परमाणु का आकार होता है, परमाणु का साइज घटता है। परमाणु का साइज क्या है? घटता है। आवर्त सारणी में लेफ्ट टू जाने पर परमाणु का साइज घटता है, और जब परमाणु का साइज घटता है तो आयनिक त्रिज्या भी घटती है, अपचायक गुण भी घटता है, धात्विक गुण भी घटता है, धन विद्युतीय लक्षण भी घटते हैं, और क्षारीय गुण भी घटते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो सही बात लिखी हुई है, तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा, ये तो सही लिखी हुई बात है। फिर लिखा है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो हाँ भैया, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, पहला जो ग्रुप होता है, पहला होता है हलीना के रबकस प्रयास, फिर होता है बेटा मांगे कार स्कूटर। इसकी संयोजकता 1 होती है बेटा, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी संयोजकता 3 होती है। तो क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो ये भी बात सही लिखी है। फिर लिखा है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो फर्स्ट में लिखे हुए हैं बेटा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, इसलिए धातु कहलाते हैं। लेकिन जो लास्ट में लिखे हुए होते हैं ना, वर्ग 18 में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब के परमाणु जो होते हैं कसकर बंधे हुए होते हैं। कहने का मतलब इनके परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी होते हैं, और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है, इनकी ये नेगेटिव बात है। फिर लिखा है इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर
ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, अम्लीय होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अम्लीय होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इधर से इधर जाने पर क्षारीय गुण कैसा हो रहा है, क्षारीय गुण घट रहा है, क्षारीय गुण घट रहा है, लेफ्ट टू जाने पर क्षारीय गुण घट रहा है। क्षारीय गुण घटने का मतलब क्या है, अम्लीय गुण बढ़ रहा है। तो ये बात इनकी सही लिखी हुई है। तो नेगेटिव, ये चीज नेगेटिव है बेटा, देखो ये चीज नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव का और नेगेटिव मैच कर रहा है, तो ये वाला आंसर आपका टिक कर लो, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आगे बात, क्या समझ में आए बेटा? इस चीज को चाहो तो नोट करके बक्सा में कहीं लिख लेना, इन चीजों को समझाई है मैंने, इसके नीचे नोट करके। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ध्यान समझेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखेंगे बेटा। लिखा है तत्व X, XCl2 का तत्व X, XCl2 का बाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है। ठीक है, जो एक क्या है, ये XCl2 क्या है बेटा, XCl2 एक क्या है, ठोस है, तथा जिसका गलनांक भी अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवता के समूह के अंतर्गत हो सकता है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो X है वो संभवता कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है या ये वाला या ये वाला, ये पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है बेटा, तो देखेंगे हमारा जो दिया हुआ है यौगिक, दिया गया यौगिक कौन सा है, XCl2। तो XCl2 का मतलब क्या है कि जो Cl है इसकी संयोजकता यहाँ आ जाएगी, मतलब ये जो चीज होगी वो इधर गई होगी, और यहाँ पे कुछ नहीं, उसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। समझ में आ रही बात? तो Cl की संयोजकता कितनी होगी, 1, X की संयोजकता कितनी होगी, 2। तो देखो इनमें से दो संयोजक कितनी होती है बेटा, 2 संयोजक किसकी है? देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सोडियम की संयोजकता 2 होती है, निकाल के देख लो, नहीं बस भरोसा हो तो बेटा 11 में नहीं, संयोजकता इसकी 1 होती है। देखो संयोजकता कितनी होती है बेटा, इसकी 1 होती है। देखो बेटा 2, 8 और 1 इकलौता है, संयोजकता 1 है। देखो 2 किसकी है, जो जिसकी 2 होगी वो इसका उत्तर हो जाएगा। इसका कितना होता है, 12 होता है बेटा। इसकी संयोजकता निकालो 2, 8 और 2, तो ये वाला आंसर हो गया। क्योंकि X की संयोजकता 2 है और इसकी संयोजकता 2 है, तो X की संयोजकता इसकी संयोजकता मिल रही, तो इसलिए ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये आंसर हो गया। नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसके बारे में। अतः दिए गए यौगिक XCl2 में X की संयोजकता 2 है, तथा यही संयोजकता Mg की होती है। इसी कारण X का मान Mg होगा। समझ में आया बेटा इसका आंसर? ठीक है, तो ये ट्रिक बड़ी दमदार है यार, ट्रिक नोट कर लेना। आयनिक गुण, ठीक है, आयनिक गुण नहीं है, सॉरी बाबा बोला आयनिक गुण, आयनिक त्रिज्या है, ये क्या है, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, आयंस की त्रिज्या और अपचायक गुण, धनवृत्ति लक्षण, धात्विक गुण और क्षारीय गुण, ये सब के सब जो हैं एटम के साइज पे डिपेंड करते हैं, और आवर्त सारणी में जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, तो ये गुण भी सारे घटते हैं। बहुत काम की ट्रिक्स है, मैंने बहुत मुश्किल से ये ट्रिक्स बनाई थी बेटा 11th क्लास में अपने। ठीक है, तो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ इस ट्रिक्स के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, तूने जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, खाक से उठा के। नंबर 3 देखते हैं बेटा। किस तत्व में ए 2 कोष हैं, किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित का मतलब पूर्ण भरे हैं बेटा, पूरित हैं।
दूसरा देखते हैं बी क्वेश्चन। बी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलो साथ साथ आंसर देते हुए चल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर देखो, ये ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ठीक है। लिखा है दो कोष हैं और तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरे हैं, ठीक है। किस तत्व में दो कोष होते हैं, किस तत्व में दो कोष हैं और इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो बेटा देखो मैं आपको बता दूं, दो तत्व कौन सा है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें दो कोष होते हैं, तो और दोनों पूर्ण भरे होते हैं। तो देखो जो पूर्ण भरे होते हैं, पूर्ण भरे जो कोष होते हैं वो सिर्फ अक्रिय गैसें ही होती हैं। कौन सी होती हैं बेटा, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें कौन सी है बेटा, वर्ग नंबर 18 की जो गैसें हैं ना, वर्ग नंबर 18 आवर्त सारणी में देखो वर्ग नंबर 18 के, ठीक है। वर्ग नंबर 18 में कौन सी गैसें हैं बेटा, हीनी अरकर आए, एक्शन मार के भाग गए, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसें हैं, इनके बाह्य कोष पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है दो कोष हैं, सिर्फ दो कोष, तो इसमें बेटा इसका होता है 10 परमाणु क्रमांक, इसका होता है 18। तो बेटा इसमें पहले दो आवर्त संख्या पहले का है तो इसमें एक कोष होता है। इसमें कोष कितने होते हैं, इसमें कोष होते हैं बेटा, इसमें कोष होते हैं, इसमें एक कोष होता है, इसमें दो कोष होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, 6 होते हैं। जितना आवर्त नंबर होता है उतना ही कोष होते हैं। ये आवर्त संख्या 1 का तत्व है, ये आवर्त संख्या 2 का तत्व, इसमें 2 कोष होंगे, ठीक है। और दोनों भरे हुए होंगे पूरे। देखो बेटा जैसे सोडियम है, सोडियम का 10, सोडियम नहीं है यार, नियॉन है, नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। तो लिखो 2 और 8। तो देखो ये पूर्ण भरा हुआ है, पूर्ण भरे कोष। तो ये दोनों कैसे हैं बेटा, पूरे भरे हुए हैं। कह रहा है किस तत्व में दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा नियॉन, नियॉन में दो कोष होते हैं और दोनों कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, ये भी लिख लेना, ठीक है। ये चाहो तो कहीं तुम नोट कर लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बेटा, बी क्या है। बी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर बेटा। तो हमें बताना है वह तत्व बनाना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो कितना है, 282 है। तो देखो तत्व कौन सा हो जाएगा, तत्व देखो बेटा 282 कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक देखो, परमाणु क्रमांक कितना हो गया बेटा, इनको ऐड कर लो जरा। 2 8 कितने होते हैं, 10 और 2 12। तो तत्व कौन सा हो जाएगा, तत्व हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का ही तो 12 होता है, ठीक है। समझ में आया आंसर बेटा। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 मैग्नीशियम का होता है, ठीक है बेटा। समझ में आया, ये इसका आंसर हो गया। सी देखते हैं, सी क्वेश्चन है कुल 3 कोष हैं। सी है बेटा कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यह है किस तत्व में कुल 3 कोष होते हैं। कितने कोष में आने हैं, कुल 3 कोष में आने हैं और बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बेटा कितने
बेटा 3 कोष बनाने हैं और 3 कोष में लास्ट में 4 होना चाहिए, तो 2, 8, 10 और 4 KLM 3 कोष हो गए। तो अब देखो बेटा कितना हो गया, ये तत्व कौन सा हो जाएगा, देखो 2, 8 कितने होते हैं, 10, 4, 14 हो गया परमाणु क्रमांक, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन एलिमेंट्स हो जाएगा, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आंसर हो जाएगा बेटा, देखो किस तत्व में कुल 3 कोष होते हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा सिलिकॉन तत्व, सिलिकॉन में 3 कोष होते हैं, 3 कोष होते हैं तथा संयोजक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता कोष में बाहरी कोष, संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेटा डी देखते हैं क्वेश्चन, ये सारा नोट करो आप लोग, बड़े यार छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। डी देखो, डी गला सूख गया मेरा पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को, क्योंकि इंटर की क्लास भी अटेंड की थी ना। डी देखते हैं बेटा, डी क्वेश्चन है कुल कोष हैं, कुल 2 कोष हैं, कुल 2 कोष हैं, कुल 2 कोष हैं तथा डी है बेटा कुल 2 कोष हैं तथा संयोजक कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, उत्तर देखो बेटा इसका, देखो कुल कितने कोष हैं, कुल 2 कोष हैं, तो कोष कितने हैं K और L, 2 कोष। संयोजकता कोष में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ 2 भरा जाएगा, तो 2 और 3। ठीक है, तो तत्व कौन सा हो जाएगा बेटा, तो जो तत्व है परमाणु क्रमांक कितना हो गया बेटा, परमाणु क्रमांक आ गया यहाँ पे, इनको ऐड कर लो जरा, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, परमाणु क्रमांक हो गया 5, तो तत्व कौन सा हो जाएगा, तत्व हो जाएगा बोरॉन, बोरान का 5 होता है बेटा, तो तत्व आ जाएगा अपना बोरान, तत्व आ जाएगा बोरॉन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ का तारीख हो गया यार। अब देखते हैं सी वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ABCD के बाद ई आता है यार, ई वाले देते हैं। कुल 2 कोष हैं, कुल 2 कोष हैं, कितने कोष हैं बेटा, कुल 2 कोष हैं। ठीक है, अरे यार ये नहीं है, ये तो करा दिया मैंने अभी। ई है दूसरे कोष में पहले कोष के दुगने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कोष में पहले कोष के दुगने इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो देखेंगे बेटा 2 कोष हैं K और L, और दूसरे कोष में क्या है, दुगने इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 होते हैं, दुगने कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो तत्व कौन सा हो जाएगा, परमाणु क्रमांक देखो बेटा, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तत्व का परमाणु क्रमांक, तत्व का जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो देखो बेटा कितना हो गया, 6 हो गया, तो तत्व कौन सा हो जाएगा, तत्व हो जाएगा अपना कार्बन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन जो है बेटा कल कराएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा, गला सूखने लगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक और प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए, क्यूट से हैं आप, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।